कि जो जाट का असल बीज है और जो सर छोटू राम को मारने वाला है वो किसी धार्मिक दंगे में नहीं जाएगा। मैं आज भी कहूँ, ये मैंने नहीं कहा, छोटू राम ने कहा, छोटू राम भी जो जाटा का नेता नहीं तो मैं क्या। ये भी पूछ रहे थे हमारा बहनोई कहाँ है, वो ये भी पूछ रहे थे। इन लोगों को दोनों तरफ से उनको उकसा दिया गया, इनको आगे भेज दिया गया, और जो प्लांटेड दंगा करवाने वाले थे वो और सर छोटू राम ने ये कहा था, है बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन को। लेकिन लोगों का सर कहना ये है कि ये तो हिंदुओं की जो यात्रा थी, ब्रिजमंडल यात्रा थी, इसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, उन्होंने तो धमकी, उन्होंने तो वीडियो नहीं डाले थे, पर उन पे भी क्यों पथराव किया गया? क्योंकि उकसाने वाले कभी सामने आते ही नहीं, उनके ऊपर उकसाव ये किया गया। वो पत्थरबाजी वो जो कर रहे थे ना लड़के, वो ये भी पूछ रहे थे हमारा बहनोई कहाँ है, वो ये भी पूछ रहे थे। इन लोगों को दोनों तरफ से उनको उकसा दिया गया, इनको आगे भेज दिया गया, और जो प्लांटेड दंगा करवाने वाले थे वो वहाँ थे ही नहीं। ये पिटने वाले हैं ना जो, ये सब आम बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे हैं, और इनको धोखे में डाल करके तथाकथित गोरक्षक, ये VHP वाले और ये बजरंग दल वाले, इन सब ने इनके साथ गेम खेला है। बहुत मतलब गलत घटना करवाई इन लोगों ने। अब आम आदमी अगर वो खुद होते तो वो जाते ही, उनको तो पता था क्या होना, उकसाने थे। अब मैं आपको जो बात बता रहा था, ये नैरेटिव सेट करने के लिए लोकसभा में ध्यान भटकाने के लिए सारा खेल खेला गया, हमारे 6 आदमियों को मरवा दिया गया। भारतीय जनता विश्वास प्रस्ताव से ध्यान भटकाने के लिए सारा खेल कर रचा गया, और इसलिए हम, आप बिट्टू बजरंगी की बात कर रहे थे, हमने मांग करी थी मौन मानसन भी अंदर होना चाहिए, अकेला बिट्टू बजरंगी नहीं, क्योंकि ये मात्र 302 का उसका पहले वाले कांड का दोषी नहीं है, हमारे हरियाणा जलाने का भी दोषी। और बहुत से साथियों ने ऑब्जेक्शन किया कि विधानसभा के अंदर बोलने के शब्द के ऊपर FIR नहीं होती, FIR नहीं होती, मगर मोहम्मद खान के बयान की वजह से जो नौजवानों में मैसेज गया वो बहुत गलत मैसेज गया, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। ये तीनों आदमियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि ये कार्रवाई निष्पक्ष है। लेकिन मोनू मानेसर तो अब भी इंटरव्यू दे रहा है मीडिया को, और अभी तक उसकी कोई गिरफ्तार यही तो संकेत है कि ये प्लांटेड मामला है सारा। मोनू मानेसर कौन? मोनू मानेसर क्या सारा हरियाणा की सरकार के साथ उनके फोटोज हैं, सब हरियाणा के मंत्रियों के साथ, सेंटर के मंत्रियों के साथ उसके संपर्क है, यानी जानबूझ के किया गया ना। जब सबको पता है, देखिए मैं कोई यहाँ से गलत बयान देता हूँ और उस बयान की वजह से कहीं विवाद खड़ा हो जाता है, मैं जिम्मेवार हूँ या कोई होगा। इसलिए इसने जब ये कहा, अग्रेसिव था तब आई, इसने जब ये कहा कि मैं आ रहा हूँ उस यात्रा में, ये बयान आपत्तिजनक। अब पुलिस को इसको आपत्तिजनक क्यों नहीं मानती, वो सबको पता है। लेकिन अनिल विज जी है, कह रहे हैं हमारे गृह मंत्री, हमने वीडियो देखी है, तो भड़काने वाली बात तो कर ही नहीं रहा। वो कह रहा है जिसके 2 आदमी मार रखे मेवात ना, सारा मेवात दोषी मानना है, और वो नहीं कहा मैं आ रहा हूँ, इससे आपत्तिजनक कुछ हो ही नहीं सकता। तो गृह मंत्री का ये बयान, गृह मंत्री ऐसी घटना करे किसी का और फिर गृह मंत्री खुद जाके दिखाए, ये वोट की राजनीति है, यही तो दिखाना चाहते थे। अच्छा, सत्यपाल मलिक का एक बयान आया था, आप देखा होगा, जब ये 31 जुलाई को ये हुआ, उससे पहले 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी है जो इलेक्शन जीतने के लिए कोई बड़ा, जो राम मंदिर पे भी हमला करवा सकती है, कोई बड़ा दंगा करवा सकती है, अपना मंत्री मरवा सकती है। उसके पास इनपुट होगी, मेरे पास तो नहीं है। बाकी आम अंदाजे ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। हमारा तो सिर्फ है ये अंदाजा। आपने एक और बयान दिया था जी, और बड़ा विवादित बयान चल रहा है इस टाइम, वो लोगों के अलग अलग वीडियो आ रही है कि कुछ गिने चुने लोग हैं, वो जाटो के नुका नेता बन के नुका चौधरी बने आंडा है नुका। हम तो बजन चौधरी है, 2 बार अपना भाईचारा चौधरी चुनने खापोंगे, जो कहता है जिस बयान के ऊपर, या तो बयान बता मेरे को, कौन सा बयान को आपने कहा था भाई वो कोई जाट का बीज नहीं होगा जो इनमें। हाँ, ये कहा था, और आज भी क्या कहा था सर आपने? आज भी उस बयान पे कायम हूँ। हम छोटू राम को मानने वाले लोग हैं, और सर छोटू राम ने ये कहा था, ए बोले किसान मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन को पहचान ले।
इस सवाल का जब ये बालोट गांव के अंदर एक सभा थी, एक बुजुर्ग बूढ़ा कहने लगा, चौधरी साहब ये कहानी से पता नहीं चलेगा, आप ये बताइए हमारे को कि दुश्मन कौन है, सही बताइए। तो उन्होंने कहा था तेरा दुश्मन वो है जो तेरे को जाति और धर्म में बांटता हो, बांट करके तेरी ताकत कमजोर करता है, क्योंकि किसान की डेफिनेशन खेती करने वाला होता है, के ऊपर जो धरता है उसका नाम किसान है, जाति और धर्म से मतलब नहीं है। हमने साफ कहा था, और जो तेरे को मंडी में तेरा अनाज ले जाने के बाद लूटता है वो तेरा दुश्मन है। इन दोनों की परिभाषा ये कही थी सर छोटू राम ने, मंडी और फंडी तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने ये कहा था कि जो जाट का असल बीज है और जो सर छोटू राम को मानने वाला है वो किसी धार्मिक दंगे में नहीं जाएगा। मैं आज भी कायम, ये मैंने नहीं कहा, छोटू राम ने कहा। छोटू राम भी जो जाटा का नेता नहीं तो हमने क्या लेना फिर। लेकिन सर अब हिंदू खतरे में है तो जाना तो पड़ता ही है। है। तो नहीं दिखता हिंदू खतरे में, बीजेपी में भी है जो कहा गया हिंदू खतरे में, अब तो हरियाणा में भी हिंदू खतरे में है। हिंदू का नहीं कोई पुंजड़ भी पड़ सकता, 100 करोड़ हम इस देश आप में। हिंदू नहीं हो सर? बिल्कुल हिंदू हूँ, लेकिन वो RSS साला हिंदू नहीं है। हम RSS के हिंदू अलग होते हैं। RSS मैं बताऊंगा तेरे को RSS कैसे हिंदू बनाना चाहती है हमने। मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हम 100 करोड़ हैं इस देश में। अगर 100 करोड़ के देश में हम खतरे में है, दुनिया में कौन सा देश है, कहाँ जाएंगे? ये हम हिंदू खतरे में नहीं, RSS की थ्योरी खतरे में है। मैं आपको बताता हूँ RSS क्या चीज़ है। RSS वो का अध्यक्ष आज तक जितने हुए वो एक अपवाद को छोड़ करके एक ही जाति से आते हैं, और वो छोटे से एरिया की जाति है, छोटा से एरिया के अंदर आती है। वो चित्त पावन ब्राह्मण ही उसका अध्यक्ष बन सकता है। हमारे तो उत्तर भारत में तो के ब्राह्मणों को भी पतित मानते हो, यहाँ के ब्राह्मणों को भी पतित मानते, पतित नीचे, जो हमारे हरियाणा पंजाब राजस्थान के ब्राह्मण है। राजस्थानी मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता है, वो तो छोटा सा एरिया, कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र के बीच का छोटा सा एरिया, वो अपने आप को चित्त पावन ब्राह्मण मानते हैं, वही उनका अध्यक्ष हो सकता है। उनका ना ही कोई रज्जू भैया एक नाम से ठाकुरों में पैदा हुआ एक उनका अध्यक्ष हुआ है, वो अपवाद है, उस दिन के लिए उन्होंने बनाया था। अब वो उनका ना तो क्या नाम है कि मैं जो ना तो कोई आदिवासी उनके अध्यक्ष हो सकता है, ना कोई दलित हो सकता है, ना कोई OBC हो सकता है, और ना ही कोई महिला हो सकती है। और मामला तो 2013 के जब विवाद हुआ उत्तर प्रदेश में, और वहाँ किसी एक हिंदूवादी संगठन से कोई आप जैसा मीडिया वाला कहने लगा जी ये दंगे हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए क्या, वो कहना है जाट का भी हिंदू होने लगे। ये सवाल बताया था मैं, जाट का भी हिंदू होते हैं। RSS वाला एक बड़ा लीडर का बयान है, इस जाट का मुसलमान का दंगा। फिर हमारे को 2016 के आप घटना देख लीजिए। 2016 में किस संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार कोई भी जाति या कोई भी वर्ग संगठन बना सकता है, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको राइट दिया। आरक्षण का एक आंदोलन चल रहा था, हालांकि मैं तो उसका नेता नहीं था, मैं सपोर्ट करता था मेरी खाप का अध्यक्ष होने के नाते। नेता तो वो आरक्षण वाले साथी करते हैं। मैं हमेशा किसान संगठनों में ही छत्तीस बिरादरी के किसानों का नेतृत्व करता हूँ। मगर उन्होंने क्या खेल खेला, 19 लड़के मरे जाटों के, 13 दूसरी जातियों में, 32 आदमी मार दिए गए। रोहतक के अंदर जो रोहतक शहर जलाया गया, मनीष ग्रोवर सरकार के मंत्री के सारे स्टाफ के पास वो सामान मिलता है बाद में इंक्वायरी में। और मुरथल के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र रचते ये हिंदूवादी संगठन, ये धर्म के ठेकेदार, नाम लोगे सर कौन से? मैंने जो बता दिया ना वो समझ गए जिनको मैं कह रहा हूँ। फिर भी एक बार नाम नहीं होता, धर्म के ठेकेदार। उन्होंने कहा मुरथल के अंदर एक मीडिया का चैनल चलाते, मुरथल के अंदर रेप की घटना, कोई लड़की नहीं मिली, कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिले, कोई रेप करने वाला नहीं मिला, मगर पूरे समाज को बदनाम कर दिया। उसके बाद आप किसान आंदोलन देखिए। किसान आंदोलन एक वर्ग का आंदोलन, एक सरकार से मांग करता है। सरकार हमारे देश की है, वो वर्ग हमारे देश का किसान है।
किसान अपनी मांगों के लिए भारत सरकार की से मांग कर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, मांगना हमारा अधिकार है। और ये लोग दिल्ली में इकट्ठे होकर के वाड़ा कंधावड़ा इस साइड के तथा कथित अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहने वाले ये लाल लाल अंगोछे डाल के डले मारने आए थे हमारे को। कौन? ये RSS वाला। RSS वाला? हाँ। और हमने फिर कहा था वे तो दिल्ली का है, हम हरियाणा में बैठे हैं, शांति कर, अच्छा ना कर। उसके बावजूद ये जूते खा के गए थे वहाँ से। हमने जूते मारने पड़े थे किसानों ने, इनके टिकरी में डले मारने आए थे। उसके बाद बताता हूँ मैं तेरे को कैसे हिंदू मानते हैं हमारे को। महिला पहलवानों का आंदोलन चलता है, वो कोई जाति और धर्म का आंदोलन नहीं था, वो महिला पहलवानों का आंदोलन मात्र सिर्फ इसलिए समाज उनको सपोर्ट कर रहा था कि वो यौन शोषण का आरोप में उस सांसद, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के पक्ष में कहते हैं अयोध्या में 11 लाख साधुओं की पंचायत होगी। वो 11 लाख साधु मेवात में आओ, हमारी तो लड़कियों के आंदोलन में 11 लाख साधु विपक्ष में थे ना। और फिर वहाँ हमारे को कहा जाता था कि यहाँ ये हमारे को टाइम दो सरकार, ये जूते छोड़ के भाजेंगे जंतर मंतर में। हम तो जूते पहन रहे हैं, उनकी चप्पल उड़ रहे हैं, वो चप्पल नहीं ले पाए। हम जूते पहन रहे हैं आज भी।